आज कोई छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। छात्रों की छात्रवृत्ति में डकैती नहीं डाल सकता। नौजवानों के हक पर कोई डकैती नहीं डाल सकता। आज कोई बेटी के साथ छेड़खानी करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। व्यापारी को कोई धमकाने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। और सरकार ने पहले से तय कर रखा है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई। दो ही जगह होगी, या जेल होगी या जहन्नुम होगा, तीसरी कोई जगह नहीं होगी। समाजवादी पार्टी के समय में हर जिले में एक माफिया था। सत्ता के समानांतर माफिया की सत्ता चलती थी। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, और आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। आज वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज है। आज वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन है। हर जिले के व्यंजन को सरकार ने महत्व दिया है। हमारे जनप्रतिनिधियों ने जो मुद्दे मेरे सामने रखे हैं, सरकार इन पर कार्य करेगी। जहां बस स्टैंड बनाना होगा जरूर बनाएंगे। हॉस्पिटल जहां अतिरिक्त बनाने होंगे, हॉस्पिटल की क्षमता बढ़ानी होगी, जरूर सरकार करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोड कनेक्टिविटी के लिए, टेक्सटाइल पार्क के लिए जो करना होगा करेंगे। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के गुंडों को कोई अवसर नहीं देना है। याद करिए, इस समाजवादी पार्टी के समय में इसी जनपद के एक होनहार कार्यकर्ता रामबाबू गुप्ता की हत्या समाजवादी पार्टी के गुंडों ने कर दी थी। तब भी मैं यहां अंबेडकर नगर में आया था। और आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, अब इन गुंडों के साथ सरकार जिस शक्ति से निपट रही है, उसने हर बच्चे के भविष्य को उज्जवल किया है। एक गुंडा बरेली में भी दंगा करवाता था, लगातार अव्यवस्था पैदा करता था। उसने एक बार धमकी दी, प्रशासन थोड़ा सहमा। मैंने कहा चिंता मत करो, तैयारी करो। उसने धमकी दी तो उसको एक बार आने दीजिए, एक बार में निपटो। और आप देख रहे होंगे कि मौलाना जेल में आज कष्ट उठा करके नाक रगड़ रहा है, कह रहा साहब बकस दो, एक बार जान बकस दो, आगे से गलती नहीं करेंगे, दंगा नहीं करेंगे। पहले इन दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला करके सम्मानित किया जाता था। और आज जब कोई धमकी देता है कि दंगा करवा देंगे, तो मैं कहता हूं आओ बच्चों थोड़ा दंगा करवा लो, मैं तुम्हें दंगा कराना सिखा देता हूं कैसा दंगा होता है। बहनों और भाइयों, आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, और यूपी में है अब सब चंगा। ये समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती थी, ये काम कांग्रेस नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये भारत की विरासत को अपमानित करने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, प्रदेश में अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, युवाओं के नाम पर आने वाली नौकरी इससे पहले की योग्यता के आधार पर किसी को नहीं मिलती थी। नौकरी का विज्ञापन निकलते ही भतीजा और चाचा की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। वसूली के लिए भाई भतीजेवाद का बोलबाला नौकरियों में होता था। भाई भतीजेवाद के नाम पे डकैती पड़ती थी युवा के हक पर। पैसे दे बगैर किसी को नौकरी नहीं मिल पाती थी, और युवा योग्यता के बावजूद अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता था। पठन पाठन का माहौल चौपट था। कानून व्यवस्था तहस-नहस हो चुकी थी। रोज दंगे, कभी सहारनपुर में दंगे, कभी मुजफ्फरनगर में दंगे, कभी मेरठ में दंगे, कभी मुरादाबाद में दंगे, कभी हापुड़ में दंगे, कभी अलीगढ़ में दंगे, कभी एटा में दंगे, कभी मथुरा में दंगे, कभी लखनऊ में, कभी कानपुर में, कभी प्रयागराज में। इन्होंने दंगों के माध्यम से उत्तर प्रदेश का माहौल इतना खराब कर दिया था, इतना खराब कर दिया